हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल? बढ़िया बेटा। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 पैटर्न क्लास 6 मास बोर्ड का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट। बच्चों पैटर्न के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है? तो पहला एक्सरसाइज तो आपको बहुत सिंपल है। आपको इवन ऑड नेचुरल नंबर आपके आते रहेंगे, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आप सीख लेते हो तो आपको पहला एक्सरसाइज बहुत इजी जाएगा। और दूसरे एक्सरसाइज में हमें पैटर्न के बारे में सीखना है। तो उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपका जो कंसेप्ट है बेसिक वाला वो आप पहले सीख लो कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो आपको समझना है बेटा, इवन नंबर क्या होता है। तो आपने पढ़ के भी रखा है कि इवन नंबर क्या होता है पहले कभी किसी छोटे क्लास में, फिर भी वापस एक बार रिकॉल करते हैं। सर वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, सर जो 2 के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या लिखोगे? अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, तो उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल लिख दो। सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आप जाओगे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बेटा क्या होता है? वो होता है 2। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? वो होता है बेटा 2। याद रखना, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। अगला नंबर आपको सीखने बेटा, इवन के बाद क्या सीखोगे आप? ऑड नंबर। सुने होगे आप किसके बारे में? ऑड नंबर क्या होता है? सर वो नंबर जो 2 के टेबल को छोड़ दो, 2 के टेबल को छोड़ दो तो वो क्या होंगे आपके पास? ऑड नंबर। सर ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? सर 1 होता है, 3 होता है, 5। 2 को टेबल को छोड़ना है, मतलब 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12, 14, 16, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसको आपको नहीं लिखना है ऑड के नंबर में। ऑड नंबर में 2 वाले टेबल को छोड़ दो तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 को नहीं लेना है, 7 हो गया, फिर 8 को नहीं लेना है तो क्या लेना है? 9 ले लो, 10 को नहीं लेना है तो 11 ले लो, फिर उसके बाद क्या लोगे? 12 नहीं लेना है तो क्या लोगे? 13। ऐसे करते करते बहुत सारे आपको ऑड नंबर लिखने हैं। इसके आगे के 5 नंबर मुझे आप लिख के दिखाओ ऑड नंबर, ठीक है? अगला कौन सा नंबर आपको सीखना है बेटा? आपको सीखना है प्राइम नंबर। सर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत समझ लो, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया ना आगे भी आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है? एक्चुअली आपने पढ़ रखा है 5th क्लास में, फिर भी एक बार देख लोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी प्राइम नंबर में दिक्कत नहीं आने वाला, ऑड नंबर में और इवन नंबर में। सर प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं। अ नंबर, मैं लिखता हूं, अ नंबर विच डिविजिबल बाई इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता हो और किसी के टेबल में नहीं आएगा, खुद के टेबल में आएगा, उसको क्या बोलोगे बेटा? प्राइम नंबर। इसका दूसरा डेफिनेशन, इसके बाद 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका दूसरा डेफिनेशन जो है, ऑल लिख रहा हूं, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो सर 1 से जाएगा, एक तो 1 से जाएगा और दूसरा किससे जाएगा? सेल्फ से जाएगा। सेल्फ से मतलब खुद से जाएगा। ऐसे नंबर जो 1 से जाते हो, तो सारे नंबर सर 1 से जाते हैं, तो इसको तो याद रखो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। दूसरा क्या है? खुद से जाने चाहिए, सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे नंबर जो खुद से जाते हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो खुद से जाते हैं उसको क्या बोलोगे बेटा? प्राइम नंबर। सर एग्जांपल बता दो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है ना वो बेटा होता है 2। फिर सर क्या आएगा? खुद से जाने वाला 3, फिर क्या आएगा बेटा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 11। सर 8 नहीं आएगा? नहीं बेटा, वो 2 से भी जाता है। 9 नहीं आया सर 3 से जाता है। 10 नहीं आया 5 से जाता है, 2 से जाता है। 11 देख लो, खाली 11 से जाएगा और 1 से जाएगा। फिर सर बताओ 13 बता दो। 13 भी क्या हुआ? किसी और टेबल से जाता है? नहीं सर, किसी और टेबल से नहीं जाता, 1 से जाएगा और 13 से जाएगा। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 15 5 से जाता है, 16 नहीं होगा, 2 से जाता है, 17 होगा। ये क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर। फिर 19 होगा, फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 7 से जाता है, 22 नहीं होगा क्योंकि 2 से भी जाता है, 11 से भी जाता है, 23 होगा आपके पास प्राइम नंबर। फिर बताओ बेटा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है? इसके आगे का मुझे आप लिख के बताओ एटलीस्ट 100 तक, ठीक है? तो 100 तक मुझे प्राइम नंबर आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं सबसे पहले नाम लेने वाला हूं जिस बच्चे ने इसका क्या किया, प्राइम नंबर के कमेंट में लिखा, ठीक है? आगे आपको क्या समझना बेटा? आपको समझना है कंपोजिट नंबर। क्या समझना बेटा? कंपोजिट नंबर। तो बेटा कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। सर ऐसे नंबर, अ नंबर विच हैव द मोर देन 2 फैक्टर। सर फैक्टर ही नहीं पता हमें क्या होता है, फैक्टर ही नहीं पता
तो मोर देन 2 फैक्टर बताता हूं बेटा क्या है, क्यों टेंशन ले रहे हो, बता रहा हूं क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मोर देन 2 फैक्टर ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सब 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब क्या, मतलब 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड होते होंगे, 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड होते हैं। सब फैक्टर का मतलब क्या एक बार बता दो। देखो बेटा फैक्टर क्या होता है, मान लो मैंने क्या बोला 8 और 2, तो क्या 2 के टेबल में 8 जाता है, 8 के टेबल में 2 आता है, हाँ सर आता है। 2 4 सा हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फैक्टर क्या होता है, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे। तो फैक्टर में क्या लिखा है, मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा। मतलब क्या क्या सर, जैसे सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या आता है आपके पास, 4 आता है सर। सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या आता है, 4। किससे किससे जाएगा सर, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से। ये 4 जो है वो कौन कौन से नंबर से जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से। आगे बोलो बेटा, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 ले लो, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद 6 से जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। फिर क्या बोलोगे, 7 ले लो, नहीं ये 7 नहीं लेना, 8 ले लो। फिर क्या लोगे, 9 ले लो, 2 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 1 से जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मुझे कंपोजिट नंबर भी लिख के बताओ। ठीक है, तो इतना आप लिख लो। 2 चीज आपको और सीखना है, को प्राइम नंबर और ट्यून प्राइम नंबर। उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। आइए बच्चों, को प्राइम नंबर सीखते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। 2 नंबर होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर, दैट हैव नो कॉमन एक्सेप्ट 1 आर द सेट टू बी द को प्राइम नंबर। मतलब क्या, 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर। यहां पे बेटा फैक्टर लिख लेना, ठीक है, यहां फैक्टर लिख लेना। 2 नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 नंबर जिसके पास एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। एग्जांपल समझो बेटा, 8 और 9 की बात करते हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में पैटर्न के बाद जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल जो आएगा चैप्टर, उसके अंदर सीखेंगे फैक्टर कैसे निकालते। फिलहाल के लिए आप समझो इसको, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से जाएगा, ये कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है सर, और कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है सर, और कौन से टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। ठीक है सर, 9 की बात करते हैं सर, 1 के टेबल में आता है, हाँ सर, 3 के टेबल में आता है, हाँ सर, 9 के टेबल में आता है, हाँ सर, और किसी टेबल में 9 आता है क्या, नहीं सर। तो अगर इन दोनों में मैं तुमसे पूछूं कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर कॉमन खाली आपके पास 1 है। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर, सुनो, ऐसे कोई भी 2 नंबर जिसका कॉमन 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। फिर से सुनो, ऐसे कोई भी 2 नंबर जिसका कॉमन 1 होगा और कोई नंबर नहीं होने चाहिए, उसको क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर। मतलब एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होनी चाहिए, खाली 1 होने चाहिए। जैसे इसकी बात करते हैं 14 और 15 की, तो 14 और 15 को कैसे देखोगे, 14 की बात करें, देखो यहां लिखता हूं 14, तो 14 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक तो सर 1 होगा, हाँ सर, 2 से जाएगा, हाँ सर, और किसे जाएगा, 7 से जाएगा, बिल्कुल सर, और 14 से जाएगा। और बता मुझे 15 की बात करते हैं, 50 किसे किसे जाएगा, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, और 5 से भी जाएगा, और 15 से भी जाएगा। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, इनमें कुछ कॉमन है क्या बेटा, इनमें खाली आपका बेटा 1 कॉमन, देखो 1 कॉमन है। तो ऐसे 2 नंबर जिसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन ना रहे, खाली 1 कॉमन रहे, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। याद रखना, ऐसे कोई 2 नंबर जिसमें खाली 1 कॉमन होता है। तो अगला टॉपिक क्या है इसमें, ट्यून प्राइम नंबर क्या होता है, 2 प्राइम नंबर विद गैप 2। प्राइम नंबर क्या होता है समझ में आया, इससे पहले प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, बात खत्म। तो अगर मैं इसमें पूछूं गैप क्या होना चाहिए, 2, ट्यून प्राइम नंबर क्या होता है, 3, 5, 11, 13। तो अगर मैं इसमें बात करूं 3, 5 की बात करता हूं, 3 क्या है, 3 और 5 एक क्या है, प्राइम नंबर। इनका गैप कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 - 3, इनके बीच का गैप कितना है, 2। तो जिसका गैप क्या हो जाएगा बेटा, जिसके बीच में गैप कितना होगा, 2 होगा, उसको क्या बोलोगे आप, ट्यून प्राइम नंबर बोलोगे। जुड़वों वाले, ये 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है सर, 13 - 11, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो इसको क्या बोलोगे, ट्यून प्राइम नंबर। और एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें बोला मैंने बोल दिया 11 हो गया, और एक मैंने तुम्हें दे दिया मान लो एग्जांपल 23, तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, हाँ सर दोनों प्राइम नंबर है। क्या ये ट्यून प्राइम नंबर है, नो सर, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप नियर बाय आई थिंक 23 में से 11 गया, ठीक है, 2 और यहाँ पे 1, तो 12 का गैप है। तो 12 के गैप से आप क्या बोलोगे, ट्यून प्राइम नंबर नहीं है सर। मान लो और एग्जांपल ले लिया 41 और 43 ले लेते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ सर बिल्कुल प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इनके बीच का गैप कितना देखो, 43 में से 41 गया सर, 2 हो गया, तो भी ये क्या हो जाएगा आपके पास,
ट्यून प्राइम नंबर हो गया। तो जिसका गैप सर 2 प्राइम नंबर, जिसका गैप 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यून प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसका कॉपी कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रैक्टिस सेट 4.1। नंबर इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो। तो प्राइम क्या नहीं होता सर, स्टार्ट कहां से होता है 2। कंपोजिट क्या होता है, जो स्टार्ट होता है 3 से। तो ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट वाले क्या होंगे आपके पास, वो हो जाएगा 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, वो होता है 2। बिल्कुल सही। ठीक है, इज इवन एंड प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है सर 2 से, इवन नंबर कहां से होता है 2 से। तो इवन भी होगा और प्राइम नंबर भी होगा, तो वो मात्र एक 2 होगा जो कि क्या होगा आपके पास, इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। सबसे छोटा ऑड नंबर बेटा वो भी होता है आपके पास 1। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है 1। राइट द 5 पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15। तो को प्राइम नंबर क्या था, को प्राइम नंबर क्या था, जिसके बीच का को प्राइम नंबर जिसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी क्या होगा 1। एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। तो चाहिए तो आप ये 5 को प्राइम नंबर के याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में आया लिख के आ जाना बेटा, कौन से 8 9 14 15 21 22 25 49 32 45 चेक कर लेना, ये क्या आपके पास को प्राइम नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का पैटर्न कंप्लीट करो। तो हमने तो ये पहले भी किया है। 2 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर 3 5 7, फिर क्या आएगा 11 30 70, फिर क्या आएगा 19, फिर 90 23 29, फिर यहां पे क्या आएगा 31 होता है क्या, 31 यहां पे लिख लो, 31 32 बिल्कुल 31 होगा यहाँ पे, क्योंकि 33 आता है 11 में, 34 2 में भी जाएगा, 35 5 में जाएगा, 36 जाएगा, तो 31 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 41 और यहाँ क्या हो जाएगा 43। ठीक है, उसका क्या बोला, आइडेंटिफाई द ट्यून प्राइम नंबर। इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से ट्यून प्राइम नंबर है एंड राइट द रीजन व्हाई दे आर द ट्यून प्राइम नंबर। तो बेटा ट्यून प्राइम नंबर क्या थे, याद करो ट्यून प्राइम नंबर सर जिसका गैप 2 होगा और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो पहले तो गैप चेक करो कौन कौन से है, 2। तो इसका गैप 2 है सर, इसका भी गैप 2 है सर, इसका भी गैप 2 है सर, इसका गैप 2 नहीं है सर, इसका गैप भी 2 है सर, और इसका गैप भी 2 है सर। तो कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है बेटा, पहली बात तो ये देखो 7 और 9 का गैप तो 2 है, बट 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये वाला तो नहीं होगा। 23 ये तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि गैप भी 2 नहीं है। तो आप क्या लिखो, मैं एक करके दिखा रहा हूं कैसे पेपर में लिखना आपको। तो पहला देखो मैं करके दिखा रहा हूं 3, यहां देखो यहां करके दिखाता हूं। पहला 3 and 5 आर ट्यून प्राइम नंबर, ट्यून प्राइम नंबर क्यों है बिकॉज गैप इज 2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे फिर 3,5 इज ट्यून प्राइम नंबर। समझ में आया बेटा आप लोग को कि ट्यून प्राइम नंबर कौन से, 2 नहीं है, बाकी सब आपके क्या है ट्यून प्राइम नंबर। ठीक है, तो आशा करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमारा पैटर्न का पहला एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी बेटा आपको पैटर्न का अगला एक्सरसाइज मिलेगा। थैंक यू।